Assalamualaikum everyone. Once again welcome back to the world of virology. तो आज की हमारे पास जो एपिसोड है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे वायरल रेप्लिकेशन को। कुछ जो हमारे पास पॉइंट्स होंगे वो हमारे पास ये पॉइंट्स होंगे जिसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है कि हाउ प्रोजेनी वायरसेस मेड। तो हमारे पास वायरोलॉजी के अर्ली ईयर्स थे। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ वायरोलॉजी इट वाज अ फंडामेंटल क्वेश्चन दैट हाउ प्रोजेनी वायरसेस मेड। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारे पास कि प्रोजेनी वायरसेस जो है किस तरह बनते हैं। इसके लिए हमारे पास मैक्स डिलब्रूक और एमोरी एलिस ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसको हम कहते हैं वन स्टेप ग्रोथ एक्सपेरिमेंट। अब इस क्वेश्चन के आंसर के लिए इन लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया था और इसमें इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने बैक्टीरियोफाजिस T4 लिए। ठीक है, बैक्टीरियोफाज T4 लिए जिसका होस्ट सेल हमारे पास एस्क्रीशिया कोलाई होता है। बैक्टीरियोफाज T4 को लिया और एक्सक्रीशिया कोलाई के साथ मिक्स कर दिया इन्होंने, और इसके बाद इन्होंने उसके ऊपर प्लेक असे परफॉर्म किया। प्लेक असे क्या होता है उसको मैं पहले अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप लाजमी उसको समझने के लिए उस वीडियो को चेक कर लें। प्लेक असे में हम बेसिकली क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि प्लेक असे में हम सबसे पहले करते हैं कि हम इसको वायरल का जो मिक्सचर होता है उसको डाइल्यूट करते हैं। उसको हम डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट करने के बाद हम उसको जो है इतना डाइल्यूट कर लेते हैं कि हम अपनी जो है पेट्री डिश बनाते हैं जिसके ऊपर हमारे पास जो है बैक्टीरियल लॉन होता है। जिस तरह हमारे पास इन दिस केस एस्क्रीशिया कोलाई है। ठीक है, हमारे पास बैक्टीरियल लॉन होता है। हमने ये वायरस को जो इनको अपना वायरल स्टॉक है इसको डाइल्यूट किया होता है। हम जब इस वायरल स्टॉक को इतना डाइल्यूट कर लेते हैं कि जब हम इसको इस पेट्री डिश के ऊपर जब हम इसको ऐड करवाएंगे तो एक वायरस जो है एक ही जगह पर प्लेक बनाएगा। अब होता क्या है बेसिकली कि ये देखो, अब आपके पास कोई भी आपके पास सेल है, इसमें आपके पास यहाँ पर आके वायरस जो है आकर अटैच हो गया। ठीक है, अब वायरस ने क्या करना है, इसके अंदर जब उसकी एंट्री हो जानी है तो उसने यहाँ पर रेप्लिकेट करना है, अपनी कॉपीज बना देनी है। जब ये कॉपीज बहुत ज्यादा हो जाएंगी तो ये बर्स्ट हो जाएगा। अब समझ लो इसके साथ एडजेसेंट सेल्स भी हैं। अब ये बर्स्ट होके क्या करेगा कि ये एडजेसेंट सेल्स को जाके जो है इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से ये सारे सेल्स भी बर्स्ट हो जाएंगे। ये सारे सेल्स भी बर्स्ट हो जाएंगे तो आपके पास क्या होता है कि जिस तरह ये यहाँ पर एक प्लेग सा बन जाता है। मतलब कि जहां पर सेल जो है सेल की लाइसिस हो चुकी होती है वहां पर एक एरिया जो है वो शो होने लग जाता है और उस एरिया को हम क्या कहते हैं, प्लेग। ठीक है, फिर भी प्लेग असे को डिटेल में समझने के लिए आप वीडियो को देख सकते हैं। तो इन्होंने क्या करवाया, प्लेक असे कराया। जब हमने प्लेक असे किया तो हमारे पास एक ग्राफ ऑब्टेन्ड हुआ जिसको हमने वन स्टेप ग्रोथ कर्व कहा। उसमें हमने नंबर ऑफ इन्फेक्शियस फेजेस को और वर्सेस टाइम एक ग्राफ ड्रॉ करवाया। हमने एक्स एक्सिस पे टाइम को रखा है और वाई एक्सिस पे हमने फेज काउंट को रखा है। हमने देखा कि हमें डिफरेंट पीरियड्स ऑब्टेन्ड हुए, कर्व्स ऑब्टेन्ड हुए, पीरियड्स ऑब्टेन्ड हुए, जिसमें हमारे पास लेटेंट पीरियड है, राइस पीरियड है। हमने देखा कि लेटेंट पीरियड में कुछ पीरियड जो है इक्लिप्स का है। अब इसमें क्या, और एक टर्म हम देख रहे हैं बर्स्ट साइज। सबसे पहले हम बर्स्ट साइज को देख लेते हैं। बर्स्ट साइज आपके पास क्या है, बर्स्ट साइज वो नंबर ऑफ प्रोजेनी वायरसेस है कि एक वायरस था जो उसने पर सेल पे प्रोजेनी वायरसेस जो है वो प्रोड्यूस किए, उसको हमने क्या कहा है कि ये क्या है, आपके पास बर्स्ट साइज है। अब होता क्या है, यहाँ पर ग्राफ में आपको टू लाइन्स जो है शो हो रही हैं। ठीक है, एक लाइन जो आपको शो हो रही है वो क्या है, आपके पास ब्लू लाइन है। अब जो ब्लू लाइन है वो आपके पास किस चीज को शो कर रही है, वो आपके पास शो कर रही है कि जो टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट वायरियॉन्स हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट वायरियॉन जो है उसको ब्लू लाइन शो कर रही है। उसमें आप ये देख सकते हैं कि थोड़े जो हमें स्टार्टिंग में जो ब्लू लाइन है वो बिल्कुल जो है वो हमें उसके अंदर कोई भी इंक्रीज जो है शो नहीं हो रहा, वो हमें स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट पे शो हो रही। मतलब कि स्टार्टिंग में हमें जो नंबर है कंप्लीट वायरियॉन का वो हमें शो नहीं हो रहा। तो जो जिस पीरियड में वो डिसअपेयर हो जाते हैं उसको हम कहते हैं कि ये इक्लिप्स है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये नंबर बढ़ना स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि नंबर ऑफ कंप्लीट वायरियॉन बढ़ रहे हैं। और दूसरी लाइन है रेड लाइन। रेड लाइन हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो फ्री वायरसेस को रिप्रेजेंट कर रही है कि वो वाले वायरसेस जो होस्ट सेल से निकल चुके हैं। ठीक है, या जो अनएब्जॉर्ब्ड है, हमारे पास अटैच्ड नहीं है, अनअटैच्ड है। तो ये आपके पास जो है दो लाइंस आपको इस कर्व में ऑब्टेन्ड हुई। हमने इसमें फिर नोटिस किया कि शुरू में एक्लिप्स में
थोड़े अरसे के लिए जो है, जब वायरस जो हमारे पास कंप्लीट वायरियन थे वो डिसअपेयर हो जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका नंबर जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पर जाके फिर एक कांस्टेंट जो है आपको लाइन जो है वो शो होने लग जाती है। तो ये आपके पास लेटेंट पीरियड और राइज पीरियड है। यही आपके पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज अकरिंग ड्यूरिंग द लेटेंट पीरियड। तो यही आपके पास उसका आंसर है कि पहले पहले क्या होता है, लेटेंट पीरियड में हमें कोई भी इंट्रासेलुलर वायरियन जो है डिटेक्ट नहीं हो रहा होता, उसको हम इक्लिप्स पीरियड कह रहे होते हैं। और उसके बाद आपके पास इक्लिप्स पीरियड के बाद जो है आपके पास जो होस्ट सेल है उसके अंदर जो कंप्लीट इन्फेक्टेड फेजेस हैं उनका नंबर जो है इंक्रीज होने लग जाता है। सो ये हमारे पास यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया दो चीज़ों को। फर्स्ट हमारे पास हमने क्या डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस किया कि हाउ प्रोजेनी वायरसेस आर मेड। सेकंड, वन स्टेप ग्रोथ कर्व हमने देख ली। प्लेग असे के लिए भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, बाकी जनरल आपको अगर इसको डिटेल में समझना है तो आप वीडियो को देख सकते हैं। अब जनरल पैटर्न ऑफ वायरल रेप्लिकेशन हमारे पास आ गया। हमने देखा है कि वायरस में जो रेप्लिकेशन है, डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोम नेसेसिटेट डिफरेंट रेप्लिकेशन स्ट्रेटेजीज। ये लाइन मैं रिपीट कर रही हूँ, ये लाइन मैंने पहले भी बताई थी कि डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोम नेसेसिटेट डिफरेंट रेप्लिकेशन स्ट्रेटेजीज। तो वो डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ पर मैं जनरल सी रेप्लिकेशन की आपको जो स्ट्रेटेजी होगा, पैटर्न होगा, वो मैं एक्सप्लेन करूंगी इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में। अभी यहाँ तक जब हो गया तो हमने देखना था रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन के लिए मैंने आप लोगों को बताया था सेल्स की कुछ टाइप। ससेप्टेबल बताया हुआ है मैंने आपको, परमिसिव भी बताया, और उसके साथ साथ मैंने आपको रेजिस्टेंट भी बताया था। ससेप्टेबल क्या थे, ससेप्टेबल वो सेल्स थे दैट हैव फंक्शनल रिसेप्टर। ठीक है, इनके पास क्या थे, इनके पास फंक्शनल रिसेप्टर्स थे, फंक्शनल रिसेप्टर्स अटैच टू अटैच वायरसेस। सॉरी, ऐसे जो आपके पास रिसेप्टर थे जो कि वायरस को अटैच कर सकते थे। मैंने आपको कहा था एक सेल को रेप्लिकेशन के लिए, इन्फेक्शन के लिए होस्ट सेल को ससेप्टेबल होना चाहिए और उसको परमिसिव भी होना पड़ेगा। अब परमिसिव क्या थे कि उसके अंदर जो उसकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, जो उसकी इंटरनल इन्वायरमेंटल कंडीशन है, इंटरनल भी लिख देती हूँ कि सेल्स की इंटरनल इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है वो सपोर्ट करे वायरस की रेप्लिकेशन को, उसके पास वो सारा मटेरियल हो। ठीक है, तो ये दो कंडीशन थी एक होस्ट सेल की जिसके ऊपर वायरस इन्फेक्ट करता है। ठीक है, एक तो उसके पास रिसेप्टर होना चाहिए, रिसेप्टर होने के पास उसके पास परमिसिविटी भी होनी चाहिए कि वो परमिसिव हो, वो सेल को जो है वो जो वायरस को उसको रेप्लिकेट करवा सके, उसके अंदर वो प्रोटीन्स वगैरह हों जो उसकी रेप्लिकेशन के लिए नेसेसरी है। ठीक है, तो फॉर अ वायरस टू रेप्लिकेट इट मस्ट फर्स्ट इन्फेक्ट अ ससेप्टेबल एंड परमिसिव होस्ट टू सिंथेसाइज ऑल द एसेंशियल कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड टू मेक अ न्यू वायरियन। उसके बाद उसकी असेंबलेज होती है, पैकेजिंग होती है, फिर जो है वो वायरियन जो है उस सेल से जो है मतलब क्या कहेंगे इसको, उस सेल से निकल जाता है ना, उस सेल से सेल की बर्स्टिंग हो जाती है, लाइसिस हो जाती है, और फिर वो न्यू होस्ट सेल्स को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब रेप्लिकेशन अगेन मैं आप लोगों को रिपीट कर रही हूँ कि वेरी करती है जीनोम टाइप के ऊपर। ठीक है, लेकिन जो हमने डिस्कस करनी है यहाँ पर वो हमने बिल्कुल जनरल सी देखनी है, जिसमें आपके पास कुछ स्टेप्स होते हैं, जिसमें सॉरी ये नंबर 5 है एंड दिस इज नंबर 6, जिसमें फर्स्ट स्टेप है अटैचमेंट, जिसको एड्सॉर्प्शन भी कहते हैं। एड्सॉर्प्शन का मतलब आपके पास होता है कि अटैच होना। ठीक है, तो अटैचमेंट एड्सॉर्प्शन में से कहते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जिस तरह ये आपके पास इन्फ्लुएंजा की एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, एक आपके पास इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये आकर यहाँ पर अटैच हो गया, एड्सॉर्ब हो गया। ठीक है, और ये आपके पास उसका सेल का अपना न्यूक्लियस है। तो ये कोई भी एक सेल था, एपिथेलियल सेल इन्होंने कहा हुआ, जिसके ऊपर आके इन्फ्लुएंजा वायरस अटैच हो गया, एड्सॉर्ब हो गया। उसके बाद उसने उसके अंदर पेनिट्रेट करना है, इंटर होना है उसके अंदर। तो ये उसके अंदर वो इंटर के पेनिट्रेट हो चुका है, तो ये सेकेंड स्टेप है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या था, इन्फ्लुएंजा वायरस बिकम अटैच टू द टारगेट एपिथेलियल सेल, एंड द सेकंड स्टेप इज द सेल इनगल्फ द वायरस बाय एंडोसाइटोसिस। अच्छा, अब ये जो पेनिट्रेशन उसका इनगल्फिंग भी होती है, डिफरेंट मेथड्स के थ्रू होती है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्या हुई है, एंडोसाइटोसिस हुई है। उसके बाद क्या होता है, आपके पास अनकोटिंग होती है। अच्छा, बहुत सारी बुक्स में ये दोनों पॉइंट जो है इकट्ठे भी बताए हुए हैं। मतलब कुछ बुक्स ने कहा हुआ है कि हमारे पास जो पैटर्न वायरल रेप्लिकेशन का है वो 5 स्टेप्स पे होता है, और कुछ ने कहा हुआ है 6 स्टेप्स पे होता है। तो वो उसमें यही वेरी करता है कि कुछ ने, क्योंकि पेनिट्रेशन और जो कोटिंग है ये आपके पास जो है साथ साथ हो रहे होते हैं, इकट्ठे हो रहे होते हैं, तो उन्होंने इन दोनों को एक स्टेप भी कंसीडर किया हुआ है।
ठीक है। यहाँ पर हमारे पास थर्ड स्टेप अनकोटिंग है, क्योंकि जैसे ही वायरस ने एंटर होना होता है, उसने अनकोट होना हो तो फिर वो अनकोट हो जाता है, उसके ऊपर जो कोटिंग होती है वो रिमूव हो जाती है, तो वायरल कंटेंट्स आर रिलीज। अब जो उसके अंदर उसका जीनोम है वो रिलीज हो जाता है। उसके बाद आपके पास क्या होती है, उसकी जीनोमिक एक्टिवेशन। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जीनोमिक एक्टिवेशन, जिसमें वो अपना न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज करेगा। ये उसकी सिंथेसिस स्टेज होती है, ठीक है। बायोसिंथेसिस होती है इसमें। वायरल आरएनए इंटर्स द न्यूक्लियस वेयर इट इज रेप्लिकेटेड बाय द वायरल आरएनए पॉलीमरेज। अब देखो यहाँ पर जो बात हो रही है ना, वो इन्फ्लुएंजा की हो रही है। अब रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में भी होती है, रेप्लिकेशन जो है उसके पास उसके साइटोप्लाज्म में भी हो सकती है। यहाँ पर सिर्फ इन्फ्लुएंजा की बात हो रही है, इसलिए उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है। इन्फ्लुएंजा में इस तरह होता है, सब वायरसेस में इस तरह नहीं होता। ये मैंने सिर्फ एक जनरल आप लोगों को डायग्राम दिखाई थी कि आप लोगों को समझ में आ जाए कौन कौन से स्टेप्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अब आपके पास ये कॉपीज उसकी बन गई हैं, अब उसका असेंबली हो गया, दोबारा उसके ऊपर जो है असेंबली एंड मैचुरेशन जो है उसका उस फेज में वो आ गया है। न्यू फेज पार्टिकल्स आर असेंबल्ड, उनको असेंबल कर लिया गया है। और लास्ट स्टेप आपके पास क्या है, उसका रिलीज के वायरस ने वहां से रिलीज हो जाए। न्यू वायरल पार्टिकल्स आर मेड एंड रिलीज्ड इनटू द एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। द सेल विच इज नॉट किल्ड इन द प्रोसेस कंटिन्यूज टू मेक न्यू वायरस। अब होता यह है कि कुछ केसेस में ना आपके पास जो रिलीज है वो थ्रू लाइसिस होता है, ठीक है, कि सेल फट जाता है, वो जो है आपके पास जो है बिल्कुल रप्चर हो जाता है, जाया हो जाता है सेल जो है। लेकिन कुछ केसेस में आपके पास क्या होता है कि जो सेल में से जो वायरस रिमूव होता है ना, वो बाय बडिंग हो जाता है, ठीक है। जब बडिंग हो जाता है तो सेल जो है दोबारा से आपके पास जो है इन्फेक्शन जो है वो करवा सकता है न्यू वायरस के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारे पास वायरल रेप्लिकेशन की फर्स्ट वीडियो थी। सेकंड वीडियो में हम इसका जो स्टेप है अटैचमेंट और एडजॉर्प्शन जो है उसको जो है देखेंगे, और अगर हमारे पास वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हुई तो हम उसके नेक्स्ट स्टेप को भी देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।